मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं सीधा दृश्य उदयपुर के मासला मंगरा स्वराज नगर। ये पूरा शिव मंदिर है और शिव मंदिर परिसर में आज महिला जागरूकता एवं श्रमिक शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज महिलाओं को कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे और इनको क्षमतावर्धन कानूनी जानकारी जो है वो दी जाएगी। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की रेखा भटनागर, लाली सालवी जी और चंदक्षा ट्रस्ट के भी कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हैं कि सौरभ जी हमारे बीच में आ चुके हैं। प्रोफेसर साहब बालकृष्ण जी शुक्ला साहब आ चुके हैं। जी सर, क्या मिशन है और क्या चाहते हैं? आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। इसके तहत जो सरकार का मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होता है, वो कैश नहीं होकर के इंटरनेट के माध्यम से गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके ही किया जाए, वही ज़्यादा मान्य है। पर इसमें आजकल सबसे बड़ी जो दिक्कत ये आ रही है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति फ्रॉड मैसेज कर करके और उनसे ओटीपी मांग करके या आधार कार्ड से संबंधित जानकारी मांग करके या पेटीएम आपका जो कार्ड है, एटीएम कार्ड, उसके माध्यम से या आपका पैन कार्ड है, उनसे संबंधित डिटेल लेकर के और उनके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है, धोखा कर लिया जाता है। उनके खाते में से राशि निकाल ली जाती है और उनको तरह कई सारी जो लोग होते हैं वो इस तरह का प्रलोभन भी देते हैं कि आपकी इतने हजार की लॉटरी खुली है, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। और भोले वाले लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। तो इन सब से कैसे बचें, इसके लिए यहाँ उनको सारी जानकारी दी जाएगी कि अपना पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, अपना ओटीपी या पिन नंबर जो हैं या एटीएम कार्ड के पीछे जो सीवीवी नंबर जो होते हैं वो किस तरह से किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इनको हम ये भी बताएंगे कि आपका जो पासवर्ड या पिन नंबर जो आपने क्रिएट किया है उसको बार बार चेंज कैसे करें और जो अपना पासवर्ड जो है या पिन नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे बनाएं उसको, ताकि उसका कोई हमें मतलब साधारण तरीके से उसको तोड़ नहीं निकाल सके, उसको सर्च नहीं कर सके। ये सारी जानकारी आज के शिविर में यहाँ पर मासला मंगरा स्वराज नगर कच्ची बस्ती में दी जाएगी। ये आप लोग देखिए और भी आप आएंगी, ये पूरा आप सर्वे करेंगी, आएंगी बस्ती में अपने जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, और जिनको घर बैठ के रोजगार नहीं है, आप तो हमेशा वीडियो जिनको रोजगार नहीं है, घर पे जिनको तो घर बैठे हैं और बोले हम जरूरतमंद हैं, हम गरीब तो है ही, गरीब के साथ साथ हम जरूरतमंद हैं, हमें काम दो। तो सरकार आपको, राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत काम दे रही है 100 दिन का। कितने दिन का काम दे रही है? कितने दिन का काम दे रही है? और 100 दिन का, एक दिन की मजदूरी कितनी है? 259 रुपया मजदूरी देगी और आपका समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक और 1 घंटा बीच में लंच हो जाए। 12 से 1 से 2 में लंच लेकर आपका कार्यस्थल पर आप काम कर रहे हैं, वहीं आप लंच में वहीं विश्राम करें और आप 3:30 बजे 4 बजे घर पे आपके चले जाए। आप है ना, तो आपको 10 से चाहिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में जॉब कार्ड बनवाना है। आप जैसे पंचायत में नरेगा में आपने देखा होगा महात्मा गांधी शहरी जो महात्मा गांधी ग्रामीण नरेगा योजना है, जॉब कार्ड बनते नहीं बनते, तो उसी प्रकार शहर में भी ये योजना लेके तो आपने ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड बनवाना है। और एक बात, अब दूसरी बात, आने में ई श्रम कार्ड भी बनाया जाए। आपने झंडे लेबर कार्ड की मजदूर आईडी के लिए ई श्रम कार्ड भी आप लोग बनवाएं। तीसरी बात, आने में इंदिरा
स्वरोजगार के लिए जुड़ने के लिए महिलाओं को जैसे महिला को सशक्त बनाने के लिए उनको स्वरोजगार से जोड़ना पड़ेगा। तो सरकार उसके लिए काम धंधे के लिए छोटी मोटी मजदूरी के लिए 50,000 रुपए का लोन देगी। ठीक है, तो अब यह और तीसरी चौथी बात, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कार्ड बनाए जाएंगे, जिसको सरकार 60 साल के बाद, सुनो इधर सुन लो, इधर सुन लो बात को, आज 60 साल के बाद पेंशन सरकार देगी। तो 4 स्कीमों का कैंप लगेगा 21 तारीख को। आप लोग आप समझ में आया? अब आपको 60 साल के बाद पेंशन सरकार देगी 3,000 रुपया। कौन सी योजना बताई मैंने? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब याद आप यूं भी बोल दो पीएम मानधन योजना, बस इतना है। कॉलेज है नहीं पटना में, बनारा बटे डिपार्टमेंट है, कई नाम है बंडो, जन शिक्षण विस्तार कार्य निदेशालय असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर आदरणीय भारतीय शुक्ला साहब हमारे बीच पधारे हैं। उनके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। शुक्ला साहब का तालियां से कंजूसी के तालियां से 12 जने तालियां से बात करता है। शुक्ला साहब आपने कोई योजना लेके आए हैं, क्या लाए हैं? डिजिटल जानकारी कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया में क्या क्या जानकारी होती है, हमें कौन कौन सी जानकारी से डिजिटल जुड़ना है, उसके बारे में शुक्ला साहब आपको बताएंगे। तो मैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय घरेलू महिला समिति संगठन एवं दंतोपन केंद्रीय राष्ट्रीय समिति विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर की तरफ से उनका शुक्ला साहब स्वागत करेंगे। वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देंगे कि डिजिटल हमारे आज के समय में जो आधुनिकरण में समय की जो मांग है वो डिजिटल की मांग है। और डिजिटल की मांग कैसे होगी तो शुक्ला साहब आपको बताएंगे। तो मैं उनके कार्यक्रम को आमंत्रित करना और अपनी बात अपने उदयपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय। वो पढ़ाई, ट्रेनिंग और आप सभी महिलाओं के साथ मिलकर के बहुत सारे काम करता है, जिससे कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे और हर हाथ को काम मिले। ये हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है। आज मैं गोविंद भाई, सौरभ जी, लालीबेन जी, रेखाबेन जी के साथ मिलकर के जो यहाँ आपके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, उसमें ये बताने का हमने आपको ये जानकारी देंगे कि आजकल आप सबको पता है कि हमें कहीं पर भी जा रहे हैं तो पैसे साथ में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। अपना मोबाइल साथ में है तो हम उसको भुगतान कर सकते हैं, है ना। और उसके पीछे अभी क्या है कि आप लोगों को कहते हैं ना कि बड़ों को नुकसान अगर कुछ होता है ना तो जो बड़े होते हैं उनको कम होता है, जो जितने छोटे लोग होते हैं उनको ज्यादा होता है। जैसे अभी अपना ये आया कोरोना आया, पैसे वालों को कोई फर्क पड़ा और आज आप हम रोज करने वालों को कितना फर्क पड़ा, है ना। खाने का, पीने का, सब तरह की दिक्कत हो गई। इसी तरह से पैसे जो हैं आज आप और हम कमा रहे हैं, ये तो कोई ज्यादा पैसा नहीं है। आज आपने अखबार पढ़ा, एक उसमें न्यूज लगी है कि कोटा से कार आ रही थी, उस कार को रोक करके चेक किया, उसमें से कितने पैसे निकले होंगे उस कार में से? 10-20 रुपए निकले होगा, ज्यादा पैसा निकले होगा कार वाला पास। वन में 5 कट्टा प्लास्टिक रहा पूरा भरिया वे सब वो कार में रख करके लेके आ रहे थे उदयपुर, और अपने उदयपुर के लोग हैं। और उन पैसों को, इतने पैसे को गिने कैसे? मशीन मंगवाई और गिने तो कितना 2.5 करोड़ रुपए निकले। लो बोलो कितना? 2 करोड़ 60 लाख रुपए निकले उसमें से। तो ऐसा लोग क्या करते हैं कि वो पैसा, इस तरह का पैसा बाहर ही चलता रहता है, वो बैंक में जाता ही नहीं है। अब आपके पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, दैनिक मजदूरी का पैसा है, आज आया और उसमें भी आपसे 10 जानकारी लेंगे। जैसे हम भी यहाँ बुला रहे हैं क्योंकि नियम सरकार ने कर दिया, आपका आधार कार्ड लाओ, आपका राशन कार्ड लाओ, आपका वो
वोटर कार्ड लाओ, तब आपका हम जॉब दिलवाएंगे या किसी योजना में दिलाएंगे या इस तरह के ट्रेनिंग में बुला करके आपको फायदा देंगे। पर वो जो बड़े लोग हैं उनसे कोई कुछ मांग रहा, उनके पास सब पैसा, तो सरकार ये चाहती है कि वो पैसा या तो वहां का वहीं रुक जाए या ऐसा हो कि वो पैसा गरीबों के काम आए। तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये सब बैंक के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले तो हर व्यक्ति का खाता सरकार ने खुलवाना अनिवार्य किया। अब जब सबके खाते खुल गए तो उसको फिर आधार कार्ड से जुड़वाना शुरू किया। अब आधार कार्ड, अगर जिसका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो सबसे पहले जैसे हमारे सौरभ जी या हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, टेक्निक है काम कर, है ना। तो ये सब क्या है कि आपका सबका एक वहाँ डाटा भी इकट्ठा हो रहा है और सब जो भी हो रहा है वो सही काम हो रहा है ना। नहीं तो पहले ये सब चीजें नहीं थी तो सरकार से पैसा तो आता था पर बीच वाले लोग अपनी जेब में रख लेते थे और कहते थे कि हमने मोहनी भाई को भी दे दिया, लीला भाई को भी दे दिया, सबको दे दिया, जबकि उन तक पहुंचता नहीं था, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, नकद मत लो, उनके खाते में डालो, है ना। तो उनका खाता नंबर भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, तो उसमें जालसाजी धोखाधड़ी होने की कम से कम संभावना रहती है ना। तो अब सरकार ने तो ये कर दिया, अब इसके साथ साथ दूसरा काम हो रहा है। अब ये होने लग गया है कि आप लोगों का तो इतना काम नहीं पड़ता, पर जो मोबाइल से काम करते हैं ना, उनके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको 25 लाख की लॉटरी खुली है ना, या 5 लाख तो आपको मिलने वाले हैं। वो जैसे हिंदी में लिखा होता पढ़ते हैं, आदमी पागल हो जाता है, अरे मेरे को 5 लाख मिलेंगे, बिना कुछ फटाक से फोन करता है। वो क्या कहता है, आपका आधार कार्ड की जानकारी दे दो, आपका बैंक अकाउंट बता दो किस में डालेंगे, और आपका ये वोटर आईडी या जो भी नंबर है वो ले लेता है। फिर क्या करता है, आपके खाते में जो गाड़ी कमाई से जो किया हुआ पैसा जमा है ना, वो निकाल लेता हो। तो मिलना तो कहीं दूर रहा, अपने पास है वो भी चला जाता है। तो उससे हम कैसे बचें? सबसे पहले तो कि आपके मोबाइल पे इस तरह का, या आपके घर वाले के या आपके बच्चों के या किसी रिश्तेदार के पड़ोसी के मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आए तो उससे मना करें कि या तू इस पे खोल के पढ़ जरूर ले। उसमें क्या होता है कि ऊपर तो वो लिखा होता है और नीचे एक लिंक लिखा होता है। अगर वहाँ उंगली आपने लगा दी तो आपके मोबाइल में जो भी जानकारी है, आपका खाता नंबर, आपका किस चीज के नंबर आपके पास, वो सब उनके पास है ना। और फिर वो यूँ करते हैं कि वो आपके खाते में से पैसा निकाल लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो फोकट में अपने को कोई चीज नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है ना। हम आपके सामने इतने जने जो बैठे हैं ना, हम भी यहाँ, आप नहीं समझ रहे हो कि हम केवल सेवा करने आए, तो हम भी सेवा करनी नहीं है, ऐसे ही बता दो, हमें भी कहीं से कुछ न कुछ मिल रहा होगा। जैसे मैं जिस जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहां से मुझे तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, है ना। ये बैंक जी संस्था में काम करती है, इनको वहां से पैसा मिल रहा है, इनको भारत सरकार ने भेजा है तो इनको भारत सरकार की पैसा देगी, है ना। तो फोकट में कोई काम नहीं करता और फोकट में किसी को कोई कुछ देता भी नहीं है। अगर कोई आज आपको 10 रुपए दे रहा है तो कल वो आपसे 15 रुपए कमाने की उम्मीद रखेगा, तभी आपको 10 रुपए देगा। तो हमें ये चीज, इन चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा कि एक कोई फोन करके भी पूछता है तो उसे भी हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देनी। अगर वो आप उसको पहचान रहे हो, उसकी आवाज पहचान रहे हो, वो अपना नाम पता ठिकाना सही बता रहा है, तो पूरा जब तक आप जांच परख नहीं लो तब तक उसको नहीं बताना, है ना। और एक और ध्यान ये रखना है कि अगर जैसे कई लोग होते हैं तो आजकल एक और ठगी का एक और चलाया नया तरीका, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके खाते में 50 रुपए डाल देते हैं, आपका नंबर कहीं से ले लेते हैं, वो 50 रुपए डाल दिए या 100 रुपए डाल दिए या 50 रुपए डाल दिए, तो फिर वो पूछते हैं आपके खाते में भी पैसा आया ना, हम कहेंगे हाँ आया, तो और हम आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं, अब कितना डाल रहे हो, पहले तो 150 रुपए डाला, पर आपको भी कहेंगे कि हम आपके 20,000 रुपये और डाल रहे हैं, एक योजना में आए हैं, आप हमें आपका खाता नंबर दे दो और ये हमने जो चाहिए वो जानकारी दे दो। तो वो क्या करते हैं कि जैसे आपकी जानकारी दी, वो 150 रुपये डाले वो, और आपके पहले से जमा है वो सब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ बैठे एटीएम काम लेते हैं, एटीएम कार्ड काम, बैंक का एक कार्ड होता है, आजकल क्या है, इनको बैंक में जाके अपन पर्ची भरते हैं आप लोगों को,
उन लोगों को इतना खतरा नहीं है। पर जो इस तरह का कार्ड काम में लेते हैं, जैसे हम हैं, है ना, हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जगह जगह मशीनें लगी है, उसमें ये कार्ड डालो और पैसा निकाल लो, है ना। तो हाँ, आजकल क्या जो चोरी करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से वहां जाके ऐसा छोटा कैमरा लगा देते हैं, जब उनको पता ही नहीं होता। फिर अपना वहां जैसे कार्ड डालते हैं ना, वो सारा देख लेते हैं कैसे क्या कर रहा है, और फिर उसके खाते में से पैसा निकाल लेते हैं। तो हम अगर हमारा कोई बच्चा या जो घर में है उनको भी ये बात कहना है कि जब भी हम वहां जाते हैं, और उसमें क्या है कि कार्ड डालने के बाद एक नंबर डालना होता है, उस नंबर को डालते समय अपने, जैसे ये मशीन है ना, इस मशीन पे नंबर लगे हुए हैं, तो नंबर जब दबाते हैं ना, तब एक हाथ ऊपर ऐसे रखना चाहिए ताकि वो कैमरे में से छूटे नहीं, है ना, ये ध्यान रखना है। एक अनजान किसी का भी फोन आता है अपने पास, तो घर आपको पूछते हैं कि आपके वो फलाने काम पे, तो भी हमें किसी को नहीं बताना है ना। और आजकल क्या होता है, घर में बच्चे होते हैं, वो मोबाइल से बहुत ज्यादा खेलते हैं, है ना, या तो गेम खेलते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उसमें अपने घर के बच्चों के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है ना। नहीं तो आजकल क्या होता है कि लड़के लड़कियों को पता लेते हैं और फिर या तो पैसा मांगते हैं या उनके साथ कुछ भी वारदात करते हैं। तो हमें इन चीजों का भी घर में जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। भले आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी कभी कभी उसके वहां जाके देखना चाहिए क्या कर रहा है ना। इस तरह से अगर हम छोटी छोटी बातें रखेंगे ध्यान, तो इन सब चीजों से हम बच सकेंगे, है ना। और हमें जैसे आज ये लगता है आपका शिविर, इसी तरह से और 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को और लगेगा आपका, तो वो अभी जगह वगैरह सब बता देंगे गोविंद जी और अपने लाल झंडा ऑफिस में, ये लाल झंडा ऑफिस में नहीं, कहीं बाहर ही देखेंगे रोड पे कहीं जगह। हाँ, उस ऑफिस के आसपास ही होगा, मतलब यही आसपास ही लगाएंगे मेन रोड पे। और 21 तारीख को लगाएंगे, ये कंफर्म है ना। इसलिए आप थोड़ा भी बता देंगे उसके बारे में, आपको क्या क्या कागज लाने हैं। अच्छा से आई है, वो यही रोड करेंगे। तो एक बार शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। उन्होंने जो जानकारी दी है वो अपना पैसा सुरक्षित और अपना खाता सुरक्षित, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो करते हैं, एक बताऊंगा तो एक ये था कि शुक्ला जी बात रह गई है कि जो आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वही आपका खाता है। आने वाले समय में आपका मोबाइल नंबर ही आपका प्रमाण करेगा आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपका खाता कौन सा है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर बार बार बदलोगे ना, तो फिर आपके डाटा कोड चलता रहेगा। मोबाइल नंबर बंद या आपको खातों भी ऑनलाइन डिजिटल वगैरह सब बंद हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों ने अपना नंबर जो है परमानेंट रखना है, ठीक है, और नंबर चालू रखना है। यूनिवेयर मनी में रिचार्ज नहीं करा, 50 रुपये रिचार्ज मिनिमम कराना ही चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं कराया तो मैसेज भी नहीं आएगा, आपने जानकारी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर मारो खाता, ठीक है, ये ध्यान रखो। और साहब बताओ कटे भी लेन देन करो, आजकल एटीएम रो जमानो, आजकल ऑनलाइन रो जमानो है। एक समय आई 2 4 5 साल बाद असर समय आई, ये पया कसा में देखे साहब कि आपको पया कसा में देखी कोई क्योंकि पया हाथ में नहीं आएगा, सब मोबाइल में चलेगा। आपको मोबाइल में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। बड़ी बात है, आपने मोबाइल कितने चला रहे हैं, पहले मोबाइल आए थे कितना लोग है मान गए तो हमने मोबाइल चलाता होवे कहीं, तो आज पकड़ा नहीं चलेगा। जैसे हमारे तो समय लारे चालू पड़ी, समय लारे चालू कर तो ठीक है, नहीं तो समय आप में बदल देगा। अच्छा, तो अभी आपको मैंने जो बताया उसमें आपको कुछ और पूछना है क्या कि भाई हमारे ये आवाज बता दो तो माने जानकारी मिलते हैं। पेंशन तो वो तो भर्ती रहेगा ऑटोमेटिक। आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ही आप प्रमाण है बड़ी सब देगा। अच्छी है हमारे के वो आप लोग बड़ी में 60 साल लिखी तो 60 साल पेंशन मिले, 70 साल लिखी तो 70 साल की पेंशन आप मार के वो कहीं नहीं ऑटोमेटिक अपडेट।
ठीक है चलो अभी तो बच्चे आप बात करना देख लेना कार्ड ठीक है एक बार शुक्ला जी की बात बोल लो है ना तो आपको और मुझसे कुछ पूछना है क्या? पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। भाई ये जो मैंने बात बताई ना आपको, इस तरह की कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूँ। कई सवाल में आपके मन में कोई सवाल में साहब ने पूछना है तो पूछो कि भाई साहब डिजिटल खातों कई हुए हैं बैंक में खाते खोला तो कितना खाता बना चाहे 2-3 खाता बना चाहे 10-15 बना चाहे और रुपया ज्यादा आई गया धार में लाया तो घटे जमा करना चाहे भाई कहीं तो पूछो आइए भाई मेरा जो तो अपना शिविर चालू है और इस शिविर में आपने बढ़िया जानकारी देने वाले और भी मेहमान आया है अपने में ठीक है ना तो ये आपका इधर लगाया आज एक बार अपना परिचय दे दें और परिचय देके 21 तारीख को क्या इनको करना है क्या भागीदारी हमारे पैसे और के लिए जो है ना आना ये मैडम आएगा 21 तारीख तक हाँ सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम सुषमा श्रीमाली है। मैं जनरक्षा ट्रस्ट बड़गांव लेबर ऑफिस से आई हूँ। हमारे ऑफिस का नाम है लेबर। जो आपको जैसे घरों में काम करते हो, आपके हस्बैंड या आपके घर वाले कमठाने का काम करते हो, कमठाने का काम जो करते हैं ना, या आप घरे दुकान काम करते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप काम करने जाते हो, काम तो आप बराबर करते हो लेकिन पैसा आपको काम के हिसाब से नहीं मिलता है। कोई पैसे खा जाता है, कोई कम देता है या कोई आपको दौड़ाता है। ऐसा कभी भी आपको हमारे ऑफिस में आ सकते हो। आप हमारे ऑफिस में लीगल जो होता है वकील एक ही होता है कि आप कंपनी का नाम आपके घर वाले करते हैं, काम आपको बराबर नहीं मिलता है। उसके लिए क्या होता है, हमारे ऑफिस और नगर निगम की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें आपके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो आपके डायरेक्ट है ना आपको काम मिलेगा। आगे से आपको काम मिलता रहेगा। आपको फोन आ जाएगा कि उस जगह काम है तो आप वहाँ पे काम पे जा सकते हो। एक ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे होता है कि ना, एक तो क्या होता है कि नॉर्मल किसी के बेजमाई होती रहती है घर में, या ठीक है यार कोई ऐसे नॉर्मल तो चलता रहता है, सबके होती है, किसी के ज्यादा होती है, किसी को छोड़ रखा होता है, वो भी आप हमारे ऑफिस में आप बता सकते हो। सर उसमें भी बैनर हम निःशुल्क काम करते हैं, पैसा नहीं लेते। बैनर यहाँ पे अगर आप आओगे ऑफिस में वो आपका चार्ज, बाकी हम आपके ऑफिस में हमारा कोई चार्ज नहीं रहता है। एक ही होता है श्रमिक कार्ड बनता है, श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड, मजदूरी कार्ड, ये सब किसी का नाम से सुना है। ये श्रमिक कार्ड बनते हैं, उससे क्या फायदा होता है कि आपके लड़का होता है तो आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, लड़की होती है तो 21,000 रुपए मिलते हैं, और लड़का या लड़की छठी पास करते हैं, 7वीं में जाते हैं तो उनकी छात्रवृत्ति मिलती है। जहाँ तक छठी से लगाते जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक। पहली 2 लड़कियों की शादी की, एक लड़की की शादी कराओगे तो 55,000 रुपए मिलेंगे, 2 लड़कियों की शादी कराओगे तो 1,10,000। आप पंखाने का काम करते हो, खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो गया, ऐसा कुछ हादसा हो गया तो आपको है ना कार्ड बनने के बाद आपको 5 लाख रुपए तक का उस कार्ड से बीमा होता है। ये कुल मिला के आपको उसमें खाली 150 रुपए का खर्चा होता है, 150 रुपए आपको देना पड़ता है सरकार से रुके। उसके बाद आपको सरकार 18 लाख रुपए तक उसमें देती है अलग अलग योजनाओं से। ये लोग आप पंखाने का काम करते हैं, जो भवन निर्माण में जो काम होता है ना, उस लोगों के लिए बनता है। अगर आप भी कोई ऐसा काम करते हो तो आप लोग भी ये बनवा देना, ठीक है। और बल्कि आप बोलते हैं कि मैंने पेंशन नहीं मिले, जिस तरह कि आप 18 साल का हो लेकिन आपने पेंशन कमाई थी, आपने आधार कार्ड आजकल के डॉक्यूमेंट बोले, आप उन्होंने भी बोला कि हम 60 साल हुए, हम 18 साल हुए, बड़ों के लेनो देनो नहीं। आपने अगर आधार कार्ड, हाँ आपने आधार कार्ड में जो उम्र रहेगा बड़ी हिसाब वो आपने बढ़ती रहेगा, पर मैंने अपन केवल कोई नहीं बोले, सब डॉक्यूमेंट बोले। तो आप आधार कार्ड में अगर ज्यादा बढ़वाने हिसाब हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़वाने हिसाब होगा तो आप बढ़ जाएगा, ठीक है। ये साल पढ़ना ही बढ़ लो, सरकारी काम है, देखो करना जल्दी नहीं जावे, करना दे दो, लेकिन फार्म भरने में तो पया कटे नहीं जाएगा, पया जरूर आएगा, लेकिन 3 साल में पैसा नहीं आएगा, वो आप रह जाएगा, श्रम योजना है फेरबदल की विस्तार भी और कोई तो सबने राम राम नमस्ते। हमारा नाम गोविंद रोड है और मैं जो अपने निर्माण समिति है ना मजदूर है ना मनोलाल का भाई, तो मनोलाल काम करूँ मैं और हमारा काम यो है मजदूरा ने शिक्षण करना, क्या काम है
મજૂરોને શિક્ષણ કરવાનું અને જાણકારી દેણી આપણી યુનિટનું નામ है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ। देश में 130 तरह मजदूर काम करे, कितना काम करे? 130 तरह मजदूर काम करे और सब मजदूरों ने पंजीयन करके आते हैं ना। पंजीयन का मतलब ये है सबको अलग अलग कार्ड बनेगा। तो अपनो 21 तारीख तक शिविर है। हाँ, 21 तारीख तक अपने शिविर है। भाई सौरभ जी और बड़ा बड़ा अधिकारी आएगा, वैसा आएगा, नगर निगम का सारा कर्मचारी आएगा। अपने लोगों ने ज्यादा सब लोगों ने कार्ड बनाना। अब कई है कि पहला कई लोग खाटो और खिचड़ी सब एक लाइन पकड़ी रहा, अबे सब अलग अलग करने पड़े, है ना। एक ही रात रोड करके अबे रात रोड नहीं चाली, अबे सबने अलग अलग करना। आपने खबर है कि दुनिया में कितना तरह मजदूर काम करे, तो बता सीखे है। कोई मछली पकड़वाड़ो काम करे समुद्र में, कोई मकान बनावाड़ो काम करे, अरे नहीं करे। कोई स्कूल में 22 काम करे, कोई आंगनबाड़ी में अलग काम करे, अरे नहीं करे। कोई दुकान में काम करे, कोई व्यापारी मंडिया में काम करे, कोई ठेला चलावाड़ो काम करे, कोई भाटा नाखवाड़ो काम करे, कोई रेती खाली करवाड़ो काम करे, तो रेती भरवाड़ो काम करे। जो आदमी रेती खाली करे ना वो पाछो भरवा नहीं जा, और जो भरे वो पाछो खाली करवा नहीं जा, पता है ना। सब अलग अलग काम। कोई मोटी मोटी खदाना में भाटा निकालवाड़ो काम करे। अब सब लोगों ने एक ही तरह कार्ड बने तो चलेगा नहीं, चलेगा। कोई गाड़ी चलावारो काम करे, कोई टेम्पा चलावारो काम करे, कोई स्कूटर चलावा काम करे। अब स्कूटर वाला ने ट्रक रो लाइसेंस दे तो काम आएगा कि नहीं आएगा ना। तो ट्रक वाला ने ट्रक रो लाइसेंस, स्कूटर वाला ने स्कूटर लाइसेंस अपने पूरी सौराजनगर में 21 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहना है कि अपने शिविर लगेगा और झूठ नहीं बोलना है। जो काम करे वही दिखाना। घरेलू काम करे, झाड़ू पोछा निकाल यूनिक है कि मुंह तो मजूरी नहीं लिखा, झाड़ू पोछा काम लिखा है। सिलाई रो काम करे तो सिलाई लिखा है, गाड़ी चलावे तो गाड़ी रो काम लिखा है, मैकेनिक है तो मैकेनिक रो काम लिखा है, अगर दुकान में काम करे तो दुकान पर काम लिखा है। मतलब यूनिक कि झूठ बोली कि यार बट लिखी तो काम तो और की कारण लिखेगी और कोई और तो बच्चे प्रमाण नहीं पाऊंगा। अबे मैं भाई कह रहा कि हमारे 2 छोटे लड़के रुपया बड़े रुपया है ही नहीं। युवा योजना सिर्फ अमठाना मजदूर के लिए। अमठाना मजदूर लोग काम करे बताओ, अमठाना मजदूर के कि नहीं तगारी टोके जी ने। अब एक बात बताओ, जनी तगारी टोके ने अपना मकान बनाया हो और मुझे आपको पैसा दीदा रहेगा 300 रुपया 400 रुपया मजदूरी दीदी वे प्या बच्चा को लूटी खे जामा गई बताओ अंदर। हाँ बा और आपको तो मजदूरी दी और मजदूरी करवाने बाद मुझे पता लगे मारा प्या जनी मालिक मैंने पैसा दीदा वो ही मारा पैसा खाइयो कसो लगेगा बताओ, अच्छो लगेगा नहीं। आणि बात है भाई योजना सिर्फ कारखाना मजदूर वाके किसी रो काम करे, भाटा लगाओ काम करे, प्लास्टर रो काम करे, तगारी मजदूरी करे। बड़ा लोग रे बातें सरकार की करे जो मकान बनेगा तो मोटो आणि मकान माथे टैक्स लगावे, कई लगावे टैक्स लगावे 2%। तो भाई 10 लाख रो मकान बनियो तो 20,000 रुपया श्रम विभाग पे जमा पे जो बड़ी मजदूरी बेटी ने मिलेगा, कितने मिलेगा? हाँ बड़ी मजदूर और बड़ी मजदूर बेटी ने मिलेगा। लेकिन कई को क्या योजना सक्सेस नहीं यूनी में बड़ी मजदूर ने बाबड़ा पता नहीं वो बड़ी पालन छोड़ा मत दुबो और दूसरा लोग तो फायदा ले रहा मतलब कोई आता हूं। अब बड़ी मजदूर ने मैं पूछा चाहिए चौराहे पे कि थान डायरी है गई वो पे कसी जाएगी एक डायरी तो है बैंक वाली जेब में पाया अभी यार बेटी कितनी बड़ी नहीं थारी तुम्हारी बेटी 12वीं क्लास पढ़ी नहीं छात्रवृत्ति मिली या कहीं है। अबे आप दुर्भाग्य देखो जो मजूर अपनो मकान बने जीरो, जो मजूर अपने घर में कलर करी जीरो, जो मजूर अपने घर में टाइल लगे जीरो, जो नल लगे जीरो, बड़ी मजूर और दिया बकई कौन सा बगे और बात है कि अच्छी बात है किसी का बड़ी बात है फ्रॉड में दबिया क्या दबिया आपने क्या आपका खाता बंद हो गया है, आप अपना एटीएम नंबर बताओ फटाफट। आप देखो खाता बंद दीजिए भाई ले चालू कर ये ले 2 3 4 5 आप लोग खाते थोड़ी देर के लिए आप लखपति आ थोड़ी देर बाद आएगा कि अब आप कंगालपति हो चुके। हमने किया तो कहीं क्यों संत महापुरुष को अटैच करनी अटैच अगर आपका कंडो हक खाऊंगा तो अपना हक भी खाएगा। बड़ी बात है जाई योजना झंडे बातें मैंने लेगी है झंडे बातें नहीं। अब मुद्दा की बात सुनो, सरकार ने मीटिंग की जयपुर में है ना, राजस्थान सरकार मीटिंग की थी जयपुर में
जयपुर में तमाम विभाग आया, मतलब 65 विभाग बड़े गद्दी माते से बेटा लगा और बड़ा पूछो कि साहब आप ये बताइए, जनता ने पूछ रहा है कि आप ये बताइए आपने कसी योजना चाहिए, आप लोगों ने कसो बजट पास करना, आप लोगों ने और कई चाहिए है। अब आप लोग मीटिंग में आवे नहीं आवा तो छठे चौमा से एक आवाज आपका की बात है ना। कोई महिला जागरूक हुए तो आपने सवराज नगर की खबर है, अपने क्षेत्र की खबर है। अब ये माता जी की हमारी 70 साल की पेंशन हुई, हमारी कम क्यों आई अनारी भी तो वटे हमारा जो अधिकारी में बेटा लगा जो सब मोटा हकम है ना, जो हमें बेटा लगा जो पूछ ही रहा है आप बताओ पेंशन कितनी चाहिए, अब बेटा कैसा लोग बेटा अफसर बेटा लगा सिर्फ बूट में बनने की खबर पेंशन कितनी चाहे है जब दात ही कोई नहीं मिलने की खबर दातन किधर करे। अबे बेटा ऐसा लोग बेटा लगा जाना कि करतो ही कोई नहीं। अगर भाई ज्यादा बटन कहता तो भाई मारा बात 1000 पेंशन देनी चाहे 1000 प्रावधान। अगर घरेलू काम पे जाए, घरेलू काम करवा जाए तो कहती साहब हमारे घरेलू काम को हमारी या सामाजिक सुरक्षा बढ़नी चाहे तो बोले एक ही महिला मौजूद नहीं कुछ घरेलू बात रखी खाली मुंह गरीबड़ो कलर करवा वालों दूसरे खुशियां में कलर करवा क्यों है। तो मैं बेटे जिन मजदूर की बात रखी कि मैं तो साहब जो मजदूर गाँव 40 ठेठ शहर में आवे और मैंने बेचारा न तो सुबह सूरज देखे वो न रात को चांद देखे है, न तो ढलतो सूरज देखे न उगतो सूरज देखे, अंधारा में जावे अंधारा में कैसे होता। तो अशा मजदूरा ने बात है एक प्रावधान लगायो कि कोई ऐसा मजदूर है जो निर्माण में काम करे एक तो वंडो बीमो 10 लाख बनना चाहिए बतरो, क्योंकि वंडे पाचे पूरा परिवार है, वंडे पाचे वंडा बच्चा बच्ची सब जुड़े लगा हुए वो एकलो कमा वाला है खावा वाला वंडे घर में 10 है तो वंडो 10 लाख रुपए मांगे। एक वंडे बच्चा ने हर महीने 1000 रुपए मिलना चाहिए छात्रवृत्ति ताकि वंडे बच्चा ने और बढ़िया बढ़िया सीखे लिखे सीखे। एक महीने अगर वो शहर में नहीं रहो है और निर्माण मजदूर है वो दूसरा घर बना तो पड़े लेकिन दूसरा घर मैंने घर भी मिलना चाहिए। वंडे जटे वो ऊपर है वंडे छाया पानी सब व्यवस्था ये सारी व्यवस्था सरकार मांगी और अधिकारी ने विचार की तो इस बात पे विचार किया जा सकता है और इस मजदूर को लाभ दिया जा सकता है। आप लोग आप भाई बंधु जनी फील्ड में काम करे दुकान पे काम करे चाहे टेम्पो चलावे ट्रक चलावे तो आप लोगों ने भी अधिकारों को मिलना पड़े उन्हें टाइम निकालना पड़े बटे दफ्तर में जाइन पूछना पड़े साहब मारे बातें कई योजना बनी। आज बुजुर्ग की हालत ऐसी हो गई है कि बेटा ऐसा हो गया है कि आजकल नशा में इतना लिप्त हो गया कि न तो बाप है न भैया सबसे बड़ा हालत बहुत खराब होने वाली है। बात तो ठीक है आने वाले समय में तो अनाथ आश्रम बोलना पड़ी कई तरह तो जब जागे तब सवेरा आप लोगों ने सरकार को मांग करनी पड़ेगा सर हमारे बुजुर्ग का बात है और मजबूत कानून बनाओ जटा तक मैं जिंदी हूँ बटा तक मारो बेटो मारे जमीन नाम पे नहीं अगर जमीन नाम पे करी भी दी तो पासे आने साहब एक एप्लीकेशन लगाओ और जमीन तुरंत पासे आने साहब। आज कई माँ बाप ऐसा है जरा जमीन नाम पे कर दी थी पोता पोती नाम कर दी थी पोता पोती आराम हो रहे ना माँ बाप से माने ये छोटी छोटी चीजें समझवानी जरूरत है। ये जो हमारा बोर्ड है ना ये आप लोगों ने शिक्षण करवाना काम करे आप लोग जागो समझे ना। अगर आप जागोगा नहीं अगर आप योजना ने होगा नहीं आप जानकारी ने होगा नहीं तो बचेगा ही बेगा जनी को जानकारी है वो दुनिया का सब ताकतवर इंसान है और झंडे को जानकारी नहीं है वो दुनिया का सब गरीब इंसान है। बस आप ही क्यों कि हाजे होता जी तो लखपति हा कहीं सुबह उठा तो गाल लिया खाली रात भी एक ही रात में बैग खातो सा। अब दिल्ली की बात है ताजा घटना है बुजुर्ग आयो मणिजो साहब मारे खाता रे मैंने 17 लाख रुपया बढ़िया हाथ हमारा 17 रुपया बढ़िया पाया गया तो गया कटी है मेरे पैसे कहाँ गए बैंक वाला बातें मणिजो तुमने खा गए ओके साहब आपने आपका पैसा हमने नहीं खाया आप पता करो आपका पैसा कहाँ गया तो पता लगो कि मंडोज फोटो जो डॉक्टर वाली सिम निकाली वरना मोबाइल में डाली और सब खाता उनका सब चालू करी और यदि पया चाहिए ना यदि बाहर सिम निकाली उतर रहता है निकाली तो मनी में डाली 1 लाख तो खाता में 1 लाख फिर खाता में 17 लाख रुपया खाता में और आराम से दारू पीना ऐश करना बड़ी बड़ी पार्टियां करनी वहां से देख रहा आजकल छोड़ो हम लोग जो है एकदम तो वहां से 10,000 रुपए थे बासा ये 10,000 रुपया पकड़ो मेरी तरफ से
છોકરા માં દેખી રહ્યા મારો પોતો બોલો બઢિયા આખી મહિલા में प्रशंसा કર્યા મારે પોતે 10,000 લીધા અતરા 10,000 મારે પોતે મને પૈસા દીધા जिंदगी में पहली बार कोई नहीं वो बैंक खाली कर दीधो तो साहब जो बताए ना हाँ समझो साहब जो बताए यही डिजिटल इंडिया है अपनी सिम अगर आपकी सिम जब बैंक में खाता में है और वहां किने दे दीजिए तो आप लोग तो गयो आप लोग सब कुछ गयो हाँ जी हाँ लखपति सुबह तक नहीं है बड़ी बात है एक चीज तो याद ध्यान रखनी ठीक है और खूब प्रचार करना है 21 तारीख में जब अपने शिविर लगे या बात बिल्कुल कान में गाल दीजिए 2 मिनट में आना बोलो कीजिए वजह को जनदक्षिण ट्रस्ट को आया है और ये 2 मिनट में आना तो उनको लिखा बेटा है ना और अड़ी सौरभ ने अड़ी पूरा शिविर में लगा हुआ थे सौरभ जी खाली हो जाओ मेहनत करने सौरभ भैया पूरी मेहनत करने कलेक्टर साहब वो लड़ झगड़ी नहीं पूरा शिविर लेना है अपने वाले पूरा अपने वाले शिविर लेना आया नहीं और लोग बंदी ने आप शिविर लगाओ जगह जगह 5 शिविर लेना है अब 7 दिन शिविर पहले भी लगाया 7 दिन पहले शिविर लगाया और शिविर लेना है ठीक है ना हाँ बेटा 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 जो अच्छा हमें बताओ अपना जो समाज है यानी जरी भी हम समाज हो अपना समाज को होना चाहे समाज को होना चाहे ना तो घर में होना चाहे बताओ अपना समाज आदर्श होना चाहे आदर्श बनाने जिम्मेदारी करनी है अपनी है ना कौन मानेगा अपनी अब सब समाज का हिस्सा बिना नारी न तो घर हो लागे न देश हो लागे अपनो घर में घर बनी में नारी नहीं वे तो घर ही बनी आदमी अगर वो आदमी भी मिल जा नहीं 1 लाख आदमी मिल जा तो देश को विकास नहीं कर सकते देश को विकास करते जननी चाहे नारी चाहे तो नारी विकास करे और नारी पासे करो अब मैडम के कीरा कि छोटा छोटा मामला है आपस में लगड़ी जाए नहीं धक्कम दिक्का आई जाए कुश्ती मार लड़ी जाए પછી जाना पड़े कोर्ट में जाना पड़े ना बोटे अपना पैसा भी खर्च में 2 गाड़ियों एक गाड़ी तो पुलिस वालों कही जाने एक गाड़ी वकील साहब कही जा एक गाड़ी तो पड़े तांबड़ा रा बढ़िया पट्टा और दूसरी गाड़ी पड़े पयारा पट्टा तो अपने ये होशना पड़ी कि आखिर ऐसी समस्या क्यों पैदा हुई रही है आखिर ऐसा कई वेगियों का एक दूसरा ने हत्यारा भी एक दूसरा ने मारवा लगी गया एक दूसरा ने इनको दिखावा लगी गया पड़ोसी लड़ी लो भले ही बोले मुंडा पे मीठा बोली जाए लेकिन एक दूसरा को या फ्रिज ले ये ना ज्यादा पैसा वाली देगी या अच्छा या वॉशिंग मशीन लाइए अच्छा ज्यादा पैसा वाली नहीं कटे जलीसी वाली भावना जबकि वह मंडो काम करेंगे हम अपना काम करेंगे और ये जलेसी वाली जो भावना है ना छोटी छोटी यानी भावना वजह अपनी भावना खत्म कीजिए और ये खत्म होनी वही है क्योंकि घर में नशो है बीड़ी सिगरेट नशा तंबाकू विमल गुटखा जड़ी घर में ये सब खाए ना बड़ी घर तो हाथ पीड़े तक खोज खोज जाए समझो पीड़े तक अगर बाप दारूडियो है तो यकीनन बड़ा बेटा दारूडियो ही पैदा होएगा एक कटे खाऊ पैदा हो जाए तो वजह बाकी तो सब बशरा विशेष कांग्रेस पैदा अब कटे मेरे दिमाग में यूं आवे कुछ महिला ऐसी है कि विमल खावर काम करे मैंने लगे हमारा बेटा कहीं नहीं होगा है ना पेट में जब बेटो बंदे कहीं नहीं होगा तो ये ध्यान रखो जो माँ चीज खाए अगर माँ मीठी खाएगी तो बड़ी बेटा ने भी मीठा मिलेगा अगर माँ कोई गलत चीज खाएगी तो बेटा ने तक रस के द्वारा बंदे भी वो भोजन मिलेगा जब खाएगी और बच्चा बनेगा ये बात ये माँ खाती नहीं बेटे या बेटी खाए क्यों बड़ी बेटा ने तो आदत पड़ चुकी ना बड़े पेट में भी वाची मिल लेगी तो मार भी खाएगा तो वो बड़ो भाई धीरे धीरे विमल खाएगा उसका खाएगा और आगे दिन वो अपराधी मर जाएगा और कभी वो जेल में चल जाएगा तो अपने यहाँ नशारी प्रवृत्ति बंद करनी पड़ेगा नशो अपने घरों नाश करना के जत्रो डाबर जन्म कुटीरो प्रयोग करता होगा नहीं बदलो अगर कहीं समाज विकास में अगर देख तो मुझे पूरा सौराष्ट्र नगर में 5 मकान रोज का नया मिल जाए रोज नशारी प्रवृत्ति ज्यादा है
तो अपन लोगों ने सोचना पड़ेगा कि अपने घर और परिवार ने बढ़िया बनाना वास्ते, अच्छो बनाना वास्ते, संस्कार बनाना वास्ते संस्कार भी देना पड़ेगा। बाजार में कहीं मिले बिस्किट मिल जाएगा, आपने बाजार में आपको हर चीज मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेगी। संस्कार तो अच्छा लोगों में मिलेगा। तो आप लोग अपने घर में कोशिश करो कि नशा की प्रवृत्ति खत्म मिल जाए, जो कम हुए दारू आजे जैसा नहीं है। कोई बच्चा नहीं पढ़ी रहा है पढ़ी हुई छोड़ो, कोई बहन अगर पढ़नी चाहिए है, कोई पढ़ी लिखी है और आगे बढ़नी चाहिए, मैंने बड़ा और काम करो, छोटी छोटी मदद करोगा नहीं तो भगवान भी आपने ये आशीर्वाद देगा, नहीं देगा तो अच्छी महिला है। और छोटी छोटी बात पर अगर नाराज भी लड़ाई करोगा तो अपने परिवार में जो महिला गुस्सो करे, यानी महिला ने गुस्सो करने की आदत में बनने का भी 12 बोतल बराबर नशा समझो 12 बोतल बराबर नशा के बाद एक महिला ने अगर गुस्सो आया गन पर मुंडो चढ़े रखनो, गन पर मैंने कड़े हो नहीं बोलनो, परिवार बात बात में बननो, रोटी फूटी देनी, ये भी परिवार में नाश का कारण है। जैसी माँ है और माँ जैसी बच्चा ने पाले संस्कार हो गए तो अपना बच्चा भी आगे दिन संस्कारी बनेगा, क्योंकि माँ उनकी प्रथम गुरु है और माँ भी अगर अच्छा ज्ञान देगा तो बेटा भी बढ़िया बनेगा। ठीक है ना? समझ नहीं है फोन नंबर अभी लिखूंगा तो आपने बात समझ में आई ना कि ई श्रमिक कार्ड गई है और श्रमिक कार्ड गई है। श्रमिक कार्ड करने वाले बने मजदूर वाले जो मकान में काम करे, और ई श्रमिक करने वाले हैं जो 130 तरह मजदूर है देश में, अलग अलग सेक्टर में काम कर। मैडम ये क्या ये भी ई श्रमिक कार्ड बने सके, वो भी बने सको, सौरभ जी भी बने सके, जो वहाँ सरकारी नौकरी नहीं है वे लोग ई श्रमिक कार्ड बने। ई श्रमिक कार्ड में उनको कोई फायदा मिलेगा। ई श्रमिक कार्ड बनते ही हमारा 2 लाख का तो 2 लाख रुपया रो भगवाते और बीमा लागू मुझे 12 रुपया सरकार को और अंडा कोई पैसा नहीं लगे बिल्कुल फ्री में। मैडम क्या हुआ मेरे वाला ये सुनने का क्या हुआ, फोन आया था तो उन्होंने बताया ना उनको क्या हुआ। जनरल श्रमिक कार्ड पहला बनवाया दीदी अपना आस पड़ोस को की दे भारत आए दिन में गया सीधा तो मैंने दीदी जो मंडा का कार्ड मैडम को आइडिया वो ले ठीक है ना, आप बना लेना। हाँ ये देखो ये है ई श्रमिक कार्ड है, ई श्रमिक कार्ड ही बनाया ये खाने के लिए बस सिविल लागू हो 2-3 महीना मिला उन्होंने भी ये वाला कार्ड ही बनाया, श्रमिक कार्ड नहीं बनाया। श्रमिक कार्ड तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई काम नहीं बनी हाँ बनाएंगे, हम ही बनाएंगे और कौन बनाए। और ये है कि कुछ ऐसी चीजें जानकारी मिल रही होगी जो पैसे से भी ज्यादा है। हाँ हाँ जानकारी आपको मिल रही है तो मुझे उम्मीद है कि आपको संस्थान ताकत देने का प्रयास करता है। ताकत किस कौन सी ताकत? पैसे तो ठीक है आज मिल गए कल खर्च हो गए, लेकिन ऐसी ताकत जो हमेशा इंसान को सशक्त बनाती है वो कौन सी ताकत है? तो वही ताकत है जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है और मैं भी बताकर जाऊँगा, समझाकर जाऊँगा। आप में से उस चीज़ का फायदा कई लोग उठा भी चुके होंगे, लेकिन अभी ये काम जोरों पर चल रहा है। वो क्या है? मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मेरा नाम क्या है? गौतम है, ठीक है? तो मैं आपको वही चीज़ के बारे में बताकर आपकी राय जानना चाहूँगा। क्या स्कीम है? ई श्रम कार्ड किस किसने बनाया पहले मुझे बताइए। आपको मीटिंग में भी आया, मैडम भी बड़ी मीटिंग में भी आए। अरे बाकी लोगों ने क्यों नहीं बताया? आप लाएंगे साथ में? हाँ दो ना वही इस समय की आप सब्जी बनवा लिया हो? अच्छा ठीक है सब है ये लिमिट है 59 साल तक है ना भाई। हाँ तो इसमें आप सब जब आ जाएंगे क्या फायदा है?
यही है ना फायदा। हम काम क्यों करते हैं? किसी न किसी फायदे के लिए। अब चाहे कोई टाइम पास के लिए काम करे, चाहे कोई कहे कि मेरा शरीर ठीक रहेगा इसलिए काम करो, कोई कहेगा मुझे परिवार चलाना है इसलिए काम करो, कोई कहेगा मुझे अपने खर्चे खुद उठाना है इसलिए काम करो, कोई कहेगा काम से मेरी समझ बढ़ती है इसलिए काम करो, कोई कहेगा काम करता रहूंगा तो तरक्की मेरी होगी नहीं तो वहीं रह जाऊंगा इसलिए काम करो। काम करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। अब आप जब सब काम कर ही रहे हैं तो काम से जुड़ी पहचान हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज आपकी पहचान है कि फला फला इस देश का नागरिक है, यहाँ वोट दे सकता है, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड इसलिए बन गया सारी सरकार की स्कीमों का फायदा आपको मिल गया। लेकिन क्या आपकी पहचान है कि आप घरेलू श्रमिक हैं? क्या आपकी पहचान किसी कार्ड पे लिखी है? सरकारी कार्ड नहीं। तो हमारी पहचान हमारे काम से भी है। एक तो नाम क्या है? जब मैं पहली बार मैम को मिलूंगा मैं पूछूंगा मैम आपका नाम क्या है? मैडम उनका नाम बता, फिर मैं पूछूंगा मैडम आप क्या करते हैं? ये क्या सा होती है? सवाल आता है ना क्या करते हैं? तो इंसान की पहचान नाम से नहीं, उसकी पहचान काम से नहीं है इंसान। तो काम की पहचान देने के लिए सरकार ने ये ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कहा है। ई श्रम कार्ड सब लोग बोलेंगे जना नहीं होगा। ई श्रम कार्ड, जीवन बीमा क्या होता है? हमारे जीवन की कोई कीमत है नहीं, कीमत है जो जितनी कीमत अपने जीवन की समझो उसके ऊपर। कई लोग करोड़ रुपए का बीमा कराते हैं, कई लोग लाखों रुपए का कराते हैं, किस्त भी देते हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, LIC जैसी। लेकिन सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कहा है कि हमें कोई किस्त नहीं चाहिए आपसे इसके अंदर जो बीमा है। और कितने पैसे मिलेंगे आश्रित लोगों को यदि हमारी मृत्यु हो जाए? 2 लाख रुपये। कितने? एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। एक तो पहचान दे दी कि मैं क्या करता हूँ, लिखा रहता है क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है स्ट्रीट वेंडर, जो काम है वो लिखा हुआ है। तो 3-4 चीजें हमें मिल गई। क्या सरकार ने कुछ लिया या दिया? लिया या दिया? दिया। कैसी लगी ये बात? सरकार की तारीफ ताली से हो सकती है? मेरे अगर आपको सही में लगा कि ये फायदेमंद है चीज, अब क्या हो गया? कम से कम दुर्घटनाएं जीवन मृत्यु के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। ये कार्ड हमारे पास, ये कार्ड हमारे पास पड़ा हुआ, एक काम हो गया। दूसरी एक और बात, ऐसे ही एक और कार्ड सरकार बना रही है, उसके बारे में आपको बताएं। हो सकता है कि लोगों ने बना भी लिया हो। अटल की पेंशन भर रखी इन्होंने। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये कार्ड भी बनवाना ही है। जिसका ये कार्ड बन गया है, जिसका ये कार्ड बन गया है उसका वो कार्ड बनेगा। क्या है वो? क्या आपने सोचा है कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद काम मिलेगा या काम कर सकने के लायक होंगे हम? शरीर कमजोर हो जाता है तभी जो है उम्र 60 साल रखी गई है सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, कि वही 60 साल, कहीं 55 है कहीं 58 है, लेकिन 60 साल मान के चलते। अब जो सरकारी का काम कर रहा है, उद्योग में, फैक्ट्री में काम कर रहा है, रिटायरमेंट हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? सेवा से निवृत्ति हो जाएगी। सेवा खत्म, सेवा समाप्त। उसके बाद क्या मिलेगा उसको? क्या मिलता है उसके बाद? पेंशन। क्या मिलती है? पेंशन या टेंशन? तो पेंशन मिलेगी। आप भी तो हो गए 60 साल के या नहीं होंगे? हम सबने होना है। उनसे कौन बचा है? मृत्यु से कौन बचा है? सब आएंगे, सब जाएंगे, हमें मालूम है। लेकिन जब तक है हमारा जीवन है, बेशक हम काम करने के लायक न रहे, काम हमें मिलना बंद हो जाए, सरकार ने पेंशन आप लोगों के लिए भी शुरू की। बता दी किसी को? ये बात बता दी किसी को? अब आप भी पेंशन ले सकते हैं। उसका तरीका क्या है? सबके बैंक के खाते आज है ना, मोदी जी ने जब से नोटबंदी की है सबने अपने खाते खुलवा लिए हैं, ब्लैक का व्हाइट करना शुरू कर दिया, पैसे अपने बैंक में जमा करा दिए सब, है ना। कोई रास्ता नहीं बचा। एक खाता हर एक के नाम का है आज, क्योंकि बचत हर कोई कर रहा है। हिंदुस्तान, हमारे भारत देश की खूबी यह है कि हर इंसान बचत करना चाहता है, हर तरीके की बचत, चाहे पैसे की हो, सामान की हो, खाने पीने की हो, कपड़ों की हो,
और बचत ही हिंदुस्तान की असली ताकत है। मान लीजिए किसी की उम्र आप में से 18 साल है, मैडम बैठे मान लो 18 साल, किसी की भी 18 साल मान 18 साल की उम्र में अगर इन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड बनवाया, यही मित्र के पास गए, उसने इनके नाम का एक खाता खोल दिया और उस खाते को लिंक कर दिया जो आपकी बैंक की कॉपी है, वो खाता भी आपके नाम है, ये खाता आपके नाम था। अब हर महीने इनके खाते से 55 रुपये कटेंगे, कितने कटेंगे? सरकार कितने पैसे मिलाएगी इनके खाते में, सरकार कितने पैसे मिलाए? अब आज तो 18 साल के, जब 60 साल के होंगे, जब 60 साल के होंगे तब तक कितने साल काम किया इन्होंने? 18 से 60 के बीच में 32 साल। कितने साल? 32 साल। 32 साल में 55 रुपये महीने के हिसाब से इन्होंने कितने पैसे जमा किए अपने खाते में? 21,120 रुपये। कितने? तो सरकार ने कितने किया? सरकार ने भी इतने जमा करा। अब क्या होगा? जब ये 60 के होंगे, उसके बाद जैसे 61वां साल शुरू होगा, अरे भैया तो 60 साल तक इन्होंने 32 साल में 21,120 रुपये जमा किए, उतने ही सरकार ने इनके खाते में डाल दिए। और 61वें साल से क्या शुरू हो गया? इनकी पेंशन। इनकी पेंशन कितनी? पेंशन 3,000 रुपये महीने की पेंशन। तो पहले साल में यानी 61वें साल में इन्होंने कितने पैसे कमा लिए? 36,000 रुपये, 3,000 रुपये महीने के साथ। तो जो 21,000 अपने रखे थे उससे ज़्यादा तो पहले साल में आ गए। और जब तक जीवित है, जब तक जिंदा है, उस व्यक्ति को पेंशन मिलती रहेगी। ये बात कैसे लगी जाती है? अब आपने आपको चालू बताने मैंने नहीं कहा। और अगर घर में 2 या 3 या 4 लोगों ने भी ये कार्ड बनवा लिया तो 10-12 हज़ार रुपये पेंशन आती है। अच्छी लगी बात? समझ में आई? और आज 3,000 रुपये है, कल को महंगाई बढ़ती है, सरकार इन सब चीज़ों में भी बढ़ोतरी कर देती है। इससे क्या होगा? हो सकता है कल पेंशन ज़्यादा मिले, लेकिन आपके जो 55 रुपये 18 साल में कट रहे हैं वो उतनी नहीं, आपको ज़्यादा पैसे देने, किसी को 60 रुपये ही देने, किसी को 70 रुपये देने, उम्र के हिसाब से। ये पेंशन योजना 18 से 40 साल के लोगों के लिए है। तीन कार्ड अलग है, इसमें फायदे थे दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा। और ये जो है 18 से 40 साल, जो 18 का उसके 55 रुपये कटेंगे, जो 40 में होता है इसमें योजना में उसके 200 रुपये, इसके बीच में किसी के 60 पैसे रख सकता है। ये अब कौन कौन बनवाना चाहेगा? बोलने के लिए नहीं, ये कौन कौन बनवाएगा? हाथ उठाओ। अगर हम यहाँ कैंप लगवा रहे हैं तो मुझे सौरभ जी कह रहे हैं कि कौन सी तारीख को कैंप है? 21 तारीख को आपका इसके लिए कैंप लगवाया जाएगा। बहुत सारे कार्ड। अब इन चीजों के लिए कार्ड बनवाने के लिए हमें जरूरत किस चीज की है? वही आधार कार्ड, वही बैंक की कॉपी, वही मोबाइल नंबर जो आधार के साथ। क्या नुकसान है हमारा? सरकार कुछ देना चाहती, आपके लिए बहुत बड़ी योजना आ रही, लेकिन क्या है हमें पता नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए मीटिंग करके कार्यक्रम लगा के सारे लोग, हमारी पूरी टीम आती है, ये लोग आपको समझाने का काम है। ट्रस्ट एक है, मुझे बता रहे ट्रस्ट से भी लोग आए हैं। ये ट्रस्ट भी एक तरह का समाज सेवा का धर्म काम करते हैं। ये लोगों की सेवा करने निकले सारे लोग, चाहे राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी फोरम हो, चाहे ट्रस्ट से आए मैडम लोग हैं। ये तो थी एक बात। इसके अलावा और जितने विषय हैं, चाहे वो महिला हिंसा हो, चाहे वो वित्तीय साक्षरता हो, या फिर आपको बताया जाए कि मोबाइल गेम कैसे अच्छे से चलाएं, क्या फायदे क्या नुकसान है, ये जितने भी घरेलू महिला श्रमिक संगठन जो काम कर रहा है, हम लोग घरेलू महिला श्रमिक के हमारे अधिकार क्या है,
हमें मजदूरी कैसे मिले? यदि हमारे साथ कोई गलत कुछ व्यवहार हो जाए तो हम कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें? गोविंद जी बताएंगे लेबर लाइन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है ये पैसे से इसका मूल्य कहीं ज़्यादा है। जानकारी ही आज के युग में ताकत है, जानकारी ही ताकत है। इन सब बातों के बाद मुझे उम्मीद है कि आप न सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे भी। सुनने के बाद बात कहाँ जाती है, यहाँ से बात गई यहाँ आ गई, और ये जो दिमाग है ये पूरे शरीर को कहता है करो, तो कर्म भी करना है और दूसरों को भी बताना है। हमारे बहुत सारे घरेलू महिला श्रमिक यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पहले भी मीटिंग हुई और सबको ये कहना भी है कैंप लगेगा, कैंप में कार्ड भी बनवाने हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इन सब बातों का ये किसका कार्ड है? हमारे जो अक्टोबर केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड है, इसका क्षेत्रीय निदेशक उदयपुर है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का बोर्ड है। और आप सभी को सर को जानते हुए रीजनल डायरेक्टर सर हमारे बीच है, आदरणीय पुनी गौतम साहब, उनके जोर तालियों स्वागत करें। उन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दिया और वो तभी का हमेशा आपके बीच में आते रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो हमारे श्रमिक शिक्षा बोर्ड का या राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन का या अन्य सामाजिक संगठनों का, वो हमेशा आते हैं और अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं। आपको बहुत अच्छा जागरूक करने का, आपको जानकारी प्रदान कर अपने व्याख्यान दे रहे हैं ताकि हम लोग जो सरकार की योजना से समय रहते हुए लाभान्वित हो सके। अभी 21 तारीख को जो कैंप लगा नगर निगम द्वारा और जो भी सामाजिक संगठन द्वारा, उसमें भी आप सभी की भागीदारी रहेगी, सबने बताई थी अच्छा कार्य करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाली जी से प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें दंडोपंत केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड भारत सरकार से डायरेक्टर महोदय श्रीमान पुनीत गौतम साहब पधारे। उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हुए सभी प्रकार के कार्ड की जानकारी दी, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भाई सौरभ जी जो इन्होंने भी हमारे कैंप लगाने के लिए, हर कार्ड बनाने के लिए कैंप, जगह जगह कैंप जो लग रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी और अभी अपने 21 तारीख को यहाँ पे कैंप है उसकी जानकारी दी थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों से जो जन विद्या ट्रस्ट से हमारे यहाँ पधारे, जन दक्षा ट्रस्ट से हमारे यहाँ पधारे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। और अरावली यूनियन अध्यक्ष श्रीमान गोविंद जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे आज की न्यूज़ का पूरा प्रसारण टीवी पर और अखबार के द्वारा करेंगे। तो मैं पूरी टीम को और सबको, आप सब माताओं बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो अपना समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में पधारे। हमारे तो सभी मजदूरों को काम करते हैं, काम करते हैं, हमारे महिलाओं से काम करती है। अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आपको जो 21 तक कैंप लगा है, ई श्रम कार्ड भी बनेगा, रोजगार की जॉब कार्ड भी बनेगा और 50,000 के लोन की फॉर्म भी बनेगी। तीनों चीजें बनेगी। और सर हमें बताओ प्रधानमंत्री क्या पर्चे ले लो। सर इनको बताओ लोन किस लिए ले सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताओ। लोन बता दो ना, थोड़ा ध्यान से सुने लोन के बारे में। इनको लोन का भी बता दो, दोनों बता दो। और जल्दी माला फेरा नाम 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 बताया था अपना, ये लोग भी चल जा, तुम लोग भी चल जा। अरे बात है, कागज तो ले ली दो, जो कागज समोसा खावा नहीं है, ध्यान रखिए कचौड़ी खावा नहीं है। हाँ एक मिनट ध्यान हो जो है ना, अगर आप लोग भाई परिवार आप काम की तो है और मजदूरी नहीं मिली है, मजदूरी खाई तो है, मजदूरी नहीं तो है, मार्केट करी तो है, जबरदस्ती काम करी तो है, तो आगे नंबर में फोन करना है, निःशुल्क नंबर है। ये मोबाइल नंबर नहीं है ना, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये टोल फ्री नंबर है। यानी कि आप फोन करोगा, अगर आपने जैसे बेटी का प्यार नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और भी कोई शिकायत है मजदूर संबंधित, तो आप उनसे आपके पति है
वहाँ पे भाई है, कहीं फैक्ट्री में काम की तो है, कहीं मोदी कारखाने में काम की तो, विदेश में काम की तो है, तो भी आप कहीं जगह कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लेंट नंबर है 1800 बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री नंबर है। नंबर पे फोन लगाया जाए, जगह फोन लगाओ, फोन लगेगा है ना मैडम, हमारा आप राम फोन लगाओ, बात करना और बात कौन करेगा? 1800 फोन लगेगा। कोई भी परिवार में कोई भी सदस्य फटे हुए देश में मजदूरी खाई क्या है, गाड़ी नंबर पे फोन करो, आवाज नहीं है वो जगह बैठो मोटे फोन कर देना होटे गाड़ी नंबर पे कि भाई हमारी मजदूरी भी मिली है, मैं फैक्ट्री में काम की दो, मैं टाइल्स में फैक्ट्री में की दो है, मैं नल फाटिक फैक्ट्री में की दो है, कहीं अच्छी फैक्ट्री पाउडर वाली फैक्ट्री में काम की दो, दादा मिल में काम की दो, हॉस्पिटल में काम की दो है, कहीं कमला मालिक में की दो है, गाड़ी का फोन कर दो। ठीक है, फोन करिए और मुझे बताना है कि मैंने का काम की दो, अपना काम की दो, अपना काम करी दो। ठीक है, फोन वगैरह ठीक है, फोन लेने बात करेंगे आप और कहीं की जानकारी अपने देश के बोलो अपने कहीं की भाई तो मुझसे लेंगे आप हो गए बोलो कल बोलो बुरा नहीं आप फोन लगिए, बिल्कुल फ्री नंबर है, फोन लगाइए और अपने परिवार की सुरक्षा कर सको। ठीक है, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सको। सर कितनी जानकारी बता दिया, वंडे को जानकारी है, वंडे को ताकत है, कही है वंडे को जानकारी है, वंडे को कही है। कोई मरीज हो और आप लोग को लागड़ा वाला नंबर है, फट फोन कर दो भाई साहब 5 बोतल लाकर भेज दीजिए, है ना। अपने को ताकत है, कही है बाकी आज मुझे फटू के लिए जाना पड़ेगा, आने दिन देना पड़ेगा, बाकी ये कौन काम है ये अपने को ठीक है ना। लोन में बना पूछेगा, लोन लोन आप सब्जी को लगी रहा हो, दुकान लगी रहा हो, कोई धंधो खोलना है तो 50,000 लोन आप अपने कागज लेके आए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार बैंक के लेके आए 21 तक। जानकारी घर कर सकती हो, मित्रों नमस्कार। आज स्वराज नगर मासला मंगरा में आज ये पूरा शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम जो है SSTTP का कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें आज बड़ी संख्या में आज माता बहनों ने यहाँ पे भाग लिया है। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं को जानकारी, हर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होना, इसके लिए राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम SSTTP के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, जन दक्षा ट्रस्ट और जग विद्या ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाकर सभी के जो है जॉब कार्ड हो, चाहे ई-श्रमिक कार्ड हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, अटल पेंशन हो, लेबर लाइन की जानकारी हो, चाहे इनके इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड की योजना की जानकारी हो, सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है। आज बाल किशन शुक्ला साहब जो कि श्रमजीवी कॉलेज में संगीत में प्रोफेसर साहब हैं, आपके द्वारा आज डिजिटल इंडिया के बारे में इनको जानकारी दी गई है कि वो अपना खाते को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पासवर्ड को कैसे रखते हैं, ATM की भूमिका क्या है, आज के फ़ोन को डिजिटल जो पेमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने जानकारी देकर उन महिलाओं को जागरूक किया। इसके साथ ही मेरा खाता और मेरा नंबर, तो आजकल मोबाइल नंबर बार बार जो बदलने की पद्धति है वो रोकी जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर बदलने से खाता भी लीक हो सकता है, किसी दूसरे के पास मोबाइल जाता है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए इनको सबको जानकारी दी गई है कि अपने जो मोबाइल नंबर है वो अगर खाते से लिंक है या आधार कार्ड में लिंक है तो उसको दूसरों को न दें, वो खाता मोबाइल नंबर चालू रखें, छोटा रिचार्ज उसमें कराकर आप चालू रखें और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत, आज घर बैठे महिलाएं सौर कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। उसके लिए घर बैठे मोमबत्ती का बनाने का काम है, दिए बनाने का काम है, रंगोली बनाने का काम है,
मीनाकारी का काम है। घर बैठे सारा काम सीख सकती है महिलाएं और कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अपने घर को और अपने परिवार में वो भी मदद कर सकती है। इसके साथ ही जो महिलाएं जिनको अनुभव नहीं है, किराए रहती है, जो परिवार आवासहीन है, उन लोगों के लिए मनरेगा योजना गांव में चलती थी, अब शहर में शहरी योजना लागू हो गई। तो 259 रुपये उनके प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन का रोजगार जो है वो नगर निगम यहाँ पे दे रहा है, तो उससे भी ये सीधे जुड़ सकते हैं। ये तमाम योजनाएं हैं जिसके जुड़ाव के लिए आज ये शिविर लगाया गया है। इसके साथ साथ ही कौन सी योजनाएं हैं और उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है और कैसी किस कैटेगरी में, तो उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी देकर माता बहनों को जागरूक किया है। और ये जागरूक करने का प्रयास लगातार चालू है। उदयपुर नहीं, पूरे जो ये पूरा संभाग क्षेत्र है वहाँ हमारी जो टीम है पूरी ये जाती है। विभिन्न सामाजिक संगठन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं श्रम ट्रेड यूनियन से, वो लोग भी जानकारी दे रहे हैं। और हम लोग भी इस बड़ी आहुति में हम लोग भी अपनी आहुति देकर थोड़ा समय निकाल कर माता बहनों को जानकारी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सौरभ भाई हमारे माता बहनों को समझा रहे हैं और उनको श्रमिक कार्ड और ई श्रमिक से जोड़ने के लिए सभी का यहाँ पे जो शिविर है वो चालू है। तो आप देख सकते हैं कि शिविर में लाली मैडम है, रेखा मैडम है, राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन भाई सौरभ जी बीच में बैठे हुए हैं और सभी महिलाओं माता बहनों को बहुत ही विस्तार से सभी को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। 21 तारीख को भी शिविर लगने वाला है, तो आज 16 तारीख है और 21 को ही शिविर लगेगा, तो उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का भी लाभ इनको उठाने के लिए जानकारी दे रहे हैं। वो मोटिव पे बता दो मोबाइल नहीं, इसका कार्ड सभी से बनेगा, एक नहीं बनेगा। जब आधार कार्ड एक से बनेगा, इसका कार्ड सभी से बनेगा। इसका कार्ड 16 साल से लेके 59 साल तक ठीक है, बच्चे का भी बनेगा 16 साल नमस्कार, मैं सौरभ गुप्ता राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव हूँ और आज उदयपुर के आप शुरू से बोलो। आज उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 मातला मंजरा में स्वराज नगर में आज दंतोपंत केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर द्वारा SSTTP कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर आदरणीय पुनीत गौतम जी ने जानकारी ही हथियार है पर असंगठित श्रमिकों से बात की। उसमें कि सरकार की जो योजना है, जो ज्ञान है और हमारे अधिकार है, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की जो घरेलू कामगार महिला है उनके अधिकार है, उनके लिए जानकारी किस तरह उपयोगी साबित हो सकती है, जानकारी किस तरह उनका पावर दे सकती है, जानकारी उनको कैसे नॉलेजेबल बना सकती है, जानकारी उनको किस तरह हथियार प्रदान करके एक समुचित भारत का निर्माण कर सकती है। एक उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हमारे आदरणीय पुनीत गौतम जी ने बताया। इस कार्यक्रम में आराम निर्माण मजदूर यूनियन के मीडिया प्रभारी भाई गोविंद जी, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की लाली सालवी, रेखा भटनागर और संबंधित और भी जन दक्षा ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी वो भी आए और आज हमारे गौतम साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दिया और हमने इस विषय पे बात की कि जानकारी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बिना जानकारी के कोई भी, चाहे वो श्रमिक हो, समाज में सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो, वो बिना जानकारी के कोई भी चीज़ का सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। तो जानकारी होगी तो वो सही लाभ उठा सकता है, उसका फायदा उठा सकता है, अपने अधिकार के प्रति सचेत रह सकता है।